हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। टुडे टेस्ट सीरीज ऑफ साइकोलॉजी लेके आए हैं जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following is central concept for learning according to Vygotsky? Vygotsky के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है? Contiguity, adaptation, assimilation, culture and language. Our answer is culture and language. संस्कृति और भाषा। उन्होंने संस्कृति और भाषा को मेन माना है सीखने के लिए डेवलपमेंट में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जे.एस. ब्रूनर, कोलबर्ग। ऑप्शन बी इज राइट, वाइगोत्स्की। Which of the following is not developed in adolescence? किशोरावस्था में निम्न में से किसका विकास नहीं होता? Egocentrism, logical thinking, aptitude, ability of observation. Option A is right, egocentrism. आत्म केंद्रीयता, अहम केंद्रीयता। ये कब होती है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है अकॉर्डिंग जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की हुज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? बच्चे के विकास में किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है? फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, रिलीजन। ऑप्शन सी इज राइट, सोसाइटी, समाज का। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्च रादर देन कॉपिंग। संज्ञानात्मक विकास नकल के बजाय खोज पर आधारित होता है। किसने कहा है ये? सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, रॉबर्ट कोलबर्ग। ऑप्शन बी इज राइट, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन अंडर मेंटल डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? लैंग्वेज, साइज, अफेक्शन, ऑनेस्टी। ऑप्शन ए इज राइट, लैंग्वेज। भाषा को मेंटल डेवलपमेंट की डायमेंशन माना जाता है। 7th question, the phase at which a child can master a task if given appropriate help and support is known as? वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है। जोन ऑफ मास्टरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ लर्निंग, नन ऑफ द अबोव। ऑप्शन बी इज राइट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। ZPD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेज चिल्ड्रन आर एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। ऑप्शन सी इज राइट, एडोलेसेंस। किशोरावस्था में बच्चे पीयर ग्रुप के एक्टिव सदस्य होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसीडर्ड सोशल इंटरेक्शंस एज द बेसिक बेसिस ऑफ डेवलपमेंट? किसके अनुसार बच्चों की अंतःक्रिया उनके विकास का मूल आधार माना गया है? पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, स्किनर। आंसर सी इज राइट, वाइगोत्स्की। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया को बेसिक माना है, मूल आधार माना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में।
अपनी लास्ट वीडियोस में मैं ये आपको पूरी थ्योरी करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग? पारस्परिक शिक्षण का कौन सा अवयव नहीं है? क्वेश्चनिंग, प्रिडिक्टिंग, क्लैरिफाइंग, नन ऑफ द अबोव। ऑप्शन डी इज राइट, नन ऑफ द अबोव। 4 कंपोनेंट्स बताए थे मैंने रेसिप्रोकल टीचिंग के। क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, भविष्यवाणी करना, स्पष्टीकरण करना, और चौथा कौन सा बताया था? समराइजिंग, संक्षिप्त करना। ये सभी 4 मेन कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग है। 11 क्वेश्चन, द व्यू children speak to themselves for self guidance was given by। यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है। किसने दिया है ये? वाइगोत्स्की, फ्रायड, ब्रेनर और पियाजे। ऑप्शन ए इज राइट, वाइगोत्स्की। उन्होंने बताया है ना, स्पीच के पार्ट बताए थे, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, कि बच्चे अपनी गाइडेंस के लिए स्वयं से ही बात करते हैं। वो कौन सी? हमारी प्राइवेट स्पीच। और बाद में प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच स्टेज चिल्ड्रन कैन कंसीडर प्रॉब्लम्स हाइपोथेटिकली? किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑल द अबोव। ऑप्शन ए इज राइट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपने उद्देश्यों को, कल्पनाओं को अमूर्त रूप से चिंतन कर सकता है, इसलिए वो परिकल्पनात्मक ढंग से सोचना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, मेजर फाउंडेशन ऑफ अडेप्टेशन इज। समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या है? माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, इक्विलिब्रियम, फर्मनेस। ऑप्शन सी इज राइट, इक्विलिब्रियम, संतुलन। संतुलन क्या होता है? माइंड, हमारी जो नई नॉलेज है और पुरानी नॉलेज, उनमें संतुलन करना। बाय होम अमंग द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? किसके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रेजेंट नहीं की गई है, प्रतिपादित नहीं की गई है? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, ब्रूनर। थॉर्नडाइक ऑप्शन राइट। इन बाकी तीनों ने क्या किया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। क्वेश्चन 15, एबिलिटी टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट इज कॉल्ड? अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है। इंस्पायरेशन, अडेप्टेशन, स्ट्रेस, एबिलिटी। ऑप्शन बी इज राइट, अडेप्टेशन। अनुकूलन या समायोजन क्या करता है? एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाए रखते हैं, इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लैंक्स फिल करने हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, द काइंड ऑफ डैश दैट द चाइल्ड will get in the dash will also dash in the same way। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका डैश भी उसी प्रकार होगा। ऑप्शन सी इज राइट, द काइंड ऑफ फैसिलिटीज, जैसी फैसिलिटीज बच्चे को दी जाएंगी, दैट द चाइल्ड विल गेट इन द सोसाइटी, समाज में, विल आल्सो डेवलप इन द सेम वे, वैसा ही उसका विकास होगा। यानी जैसी उसको सुविधाएं समाज में दी जाएंगी वैसा ही बच्चे का विकास होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार डेवलपमेंट है वो सोसाइटी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइकोडायनेमिक एक्टिविटी। निम्न में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती। अब मनोगत्यात्मक देखनी है, नहीं होती। प्लेइंग, राइटिंग, थ्रोइंग बॉल, थिंकिंग। ऑप्शन डी इज राइट, थिंकिंग। थिंकिंग है वो मेंटल एबिलिटी होती है और बाकी सभी क्या है, हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, गत्यात्मक। नेक्स्ट है चिल्ड्रन क्रिएट दियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड हु सेड। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसका कथन है। फ्रायड, पियाजे, रॉबर्ट, वाटसन। ऑप्शन बी इज राइट, पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव मेजॉरिटी इज फाउंड इन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ऑप्शंस 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 12 ईयर्स। ऑप्शन बी इज राइट, 6 ईयर्स। 6 ईयर्स पे कौन सी होती है, हमारी वैचारिक अवस्था होती है बच्चे की। जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज की है, उप अवस्था है, सब स्टेज, उसमें बच्चा विचार करना स्टार्ट करता है, इसलिए तब तक उसका जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है वो डेवलप नहीं होती, वहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म इज शोन एट विच स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अहम केंद्रिता का गुण जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में दिखाई देता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन बी इज राइट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा क्या है, अहम केंद्रिता का गुण विकसित कर लेता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी अन्य जो किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, HTET के लिए, CTET के लिए, उनको भी ये शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ, उसके बाद आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आती हूँ ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी जांच खुद कर सकें कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। अगर आपको डाउट है तो वापस थ्योरी पढ़िए चैनल पे जाके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग और घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।